Welcome to my YouTube channel Mathematics Concept and Technique Easily Solution में आप लोग का स्वागत है। आज मैं वर्ग 10 का एक्सरसाइज है 9.1 ऊंचाई और दूरी चैप्टर का 8वां प्रश्न बताने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक आप लोग प्रश्न को अच्छी तरह समझिए। प्रश्न के सारे शब्दों का अर्थ पहले जान लीजिए, तब आंसर आप आसानी से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, हम प्रश्न को अच्छी तरह समझ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। पेडेस्टल होता है जिस पर हम मूर्ति रखते हैं। तो हमारा एक पेडेस्टल हम बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इतना बड़ा जो है सो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगे। पेडेस्टल इसमें है, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल इस पर हम मूर्ति रखते हैं। और पेडेस्टल हुआ जिस पर मूर्ति रखते हैं। पेडेस्टल के शिखर पर, तो ये शिखर होता है और ये नीचे जड़ होता है, इसको हम पाद बिंदु भी कहते हैं। तो पेडेस्टल पर देख लीजिए, पेडेस्टल पर आपको मूर्ति रखना है। मूर्ति कितना बड़ा है? 1.6 मीटर ऊंचा है। हम इस पर हम मूर्ति बना देते हैं। ये आपका मूर्ति है, कोई भी मूर्ति हो सकता है। ये मूर्ति 1.6 मीटर है मूर्ति। ये शिखर है पेडेस्टल का, ये शिखर बिंदु है, पाद बिंदु है। इस पर मूर्ति है 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से, इसको हम भूमि खींच लेते हैं। यहाँ पर एक भूमि है, ये भूमि। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो भूमि का एक बिंदु यहाँ है, इससे इससे है, इसका मतलब यहाँ कोण बनेगा। किसका? यहाँ देखिए, भूमि के एक बिंदु से मतलब बिंदु पर कोण बनेगा मूर्ति के शिखर का। तो ये मूर्ति है, इसका ये शिखर, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसे खींच आया, तो यहीं पर कर दीजिए इसको। ये 60 डिग्री का कोण बना, ये उन्नयन कोण है। और उसी बिंदु से, माने इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल ये है, इसका शिखर ये हो जाएगा। इतना बड़ा पेडेस्टल है, देख लीजिए ध्यान से, इतना बड़ा आपको पेडेस्टल है, इसका शिखर ये हुआ। और ये मूर्ति है, तो मूर्ति का शिखर ऊपर वाला भाग होता है। तो इसका शिखर हो गया ये, और मूर्ति का शिखर ये हो गया। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से 60 डिग्री है, और इसके शिखर का उन्नयन कोण क्या है? इसी बिंदु से आपको 45 डिग्री है। यहाँ हम इसको ये 45 डिग्री। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, इतना ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, इतना मालूम है, ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम इसको ए बी को पेडेस्टल मान लेते हैं, और ए सी क्या है? इस पर मूर्ति है। डी, भूमि के डी बिंदु से इसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। हम साधारण भाषा में इसको लिखते हैं हल। जो हम माने हैं उसको मान लेते हैं। माना कि ए बी एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल
पर हम मूर्ति रखते हैं उसको पेडेस्टल कहते हैं। जिस पर AC एक भूमि भूमि BC भूमि BD भूमि है, BD के D बिंदु से भूमि के D बिंदु से पेडेस्टल D बिंदु से मूर्ति और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, पहले मूर्ति है तो मूर्ति का 60 डिग्री, अब बाद में पेडेस्टल है तो उसका 45 डिग्री है। यहाँ देख लीजिए, आपको दिया हुआ है AC का मान दिया हुआ है 1.6 मीटर। आपको ज्ञात करना है, पेडेस्टल ज्ञात करना है, तो पेडेस्टल AB बराबर वाट निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, तो इतना से हमको BD प्राप्त हो जाएगा और BD से AB प्राप्त हो जाएगा। तो हम पहले समकोण त्रिभुज CBD में लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज यहाँ 60 डिग्री है, तो ये पूरा हमारा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब आधार होता है आपको टाइन थीटा में, तो BCD में टाइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा BC बट्टा BD। टाइन 60 डिग्री का मान होता है आपको √3। BC का मान देख लीजिए, हम BC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस 1.6 बट्टा BD, यानी इसको हम BD को इधर लाएंगे तो √3 गुना BD हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपको, बराबर हो जाएगा AB प्लस 1.6 बट्टा, अच्छा इस √3 को यहाँ कर दीजिए, BD इधर चला जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, तो BD का मान हमको निकल गया। समीकरण 1 हमको मालूम है। अब हम आगे आपको लिखना है, अब हम समकोण त्रिभुज BD का मान हमको मालूम है, BD का मान हम इसमें आ गया, अब इसमें डाल देंगे तो हमारा AB का मान निकल जाएगा। तो BD से AB लाने के लिए फिर हमको 45 डिग्री ये दोनों का मान बराबर करना पड़ेगा। तो टाइन समकोण त्रिभुज ABD, इसमें भी लंब है, ये लंब है, ये आधार है, तो टाइन का संबंध है, तो टाइन 45 डिग्री बराबर AB बट्टा BD। टाइन 45 डिग्री का मान 1 होता है, AB अब बट्टा हो जाएगा BD। अब BD इधर लाएंगे तो ये भी 1 से गुना होगा तो BD हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए, BD का मान तो समीकरण 1 में हम प्राप्त किए हैं, AB प्लस 1.6 बट्टा √3, तो यहाँ भर देते हैं, AB प्लस 1.6 बट्टा √3 बराबर हो जाएगा AB। अब हम क्या करेंगे, कोनाकानी जो गुना करेंगे तो क्या होगा, कोनाकानी गुना करेंगे, इसका इससे गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा AB प्लस 1.6 बराबर √3 AB।
अब इसको तोड़ते जाइए तो हम ए बी को उस साइड ले जाएंगे तो 1.6 बराबर हो जाएगा √3 ए बी, यानी ये प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस ए बी। 1.6 बराबर ए बी कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। आप देख लीजिए, अब ये √3 है माइनस 1 तो इस साइड लिख देंगे 1.6 बट्टा √3 माइनस 1 बराबर ए बी। अब इस साइड लिख दीजिए, जगह कम है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बट्टा √3 माइनस 1। अब बट्टा में है माइनस है और रूट भी है तो इसको हम हर का परिमाणीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ तो प्लस से ऊपर नीचा गुना करेंगे प्लस 1 बट्टा हो जाएगा √3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बट्टा हो जाएगा इसका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी। 1.6 √3 प्लस 1 बट्टा हो जाएगा 3 माइनस 1, 1.6 √3 प्लस 1 बट्टा हो जाएगा 2। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8, इसका मान आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यही आपका आंसर होगा। इसको हम लिख देते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना था, हम ये भी निकाल लिए। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर हो जाएगा, पेडेस्टल की ऊंचाई ए भी निकल चुका है 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।